बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बिल आखिर पाक फ़ौज को अपना सिपहसालार मिल गया है, पाकिस्तान को अपना आर्मी चीफ़ मिल गया है और आसिम मुनीर की सूरत में वो नया नाम सामने आया है। और ये बिलाशुबा एक काबिल शख्सियत के मालिक हैं और इनको एक एजाज़ी शमशीर भी मिली है। और इनकी जो ग्रुप के दीगर अफराद हैं वो मेजॉरिटी उनमें से रिटायर हो चुके हैं और ये अपनी जो ग्रुप की या बटालियन जो भी कह लें उनमें कह लें कि चंद अफराद में शामिल हैं जो अब तक रिटायर नहीं हुए और ग़ालिबन ये भी रिटायरमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इनको वफाकी काबीना ने वफाकी हुकूमत ने रिटेन कर लिया और यूँ अब इनको आर्मी चीफ़ के अहदे पर तैनात कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जमहूरी पसंद हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जमहूरियत की उसकी पटरी पर चढ़ने पर जो है मदद करेंगे और जमहूरियत जो है वो डिरेल नहीं होगी किसी भी सूरत में। और जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको साफ़ करने में भी अपना एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। और फ़ौज का जो किरदार है वो सिर्फ़ दिफ़ाई और सरहदों के कामों पर जो है वो फ़ोकस रखेंगे, मामूर करेंगे। तो अब बहुत सी उम्मीदें हैं नए आर्मी चीफ़ को लेकर। और इसके बरक्स जब एक लड़ाई एक कह लें कि बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी इमरान खान और हुकूमत के दरमियान में। और इमरान खान चाहते थे कि एक ऐसा नाम सामने आए जो सब उस पे इत्तेफ़ाक करें। और लेकिन नवाज़ शरीफ जो थे वो बज़िद थे कि उन्होंने अब मोस्ट सीनियर लगाना ही लगाना है। चलिए उन्होंने लगाया है, अब उनका हक़ था बेसिकली, जैसे भी उन्होंने हक़ हासिल किया छीन के, जैसे भी रिजीम चेंज करके। लेकिन उन्होंने छठी दफ़ा जो है वो आर्मी चीफ़ तैनात किया है। और छठी बार तैनात करने के बाद आपको पता है सबसे ज़्यादा फड्डे भी इनके ये रिकॉर्ड अपने नाम लेते हैं कि जी हमने 6 आर्मी चीफ़ अपने नाम पे लगाए। लेकिन आप कह लें कि इनको हर बार जो है फिर वो हज़ीमत का ही सामना करना पड़ा है। तो इस बार इनको बड़ी सीनियरिटी याद आ रही थी कि सीनियरिटी जो लेवल पे है उस पे हम फ़ोकस करेंगे और आसिम मुनीर साहब को जो है उन्हीं को इस ओहदे पर बिराजमान किया जाएगा। तो जो वक़फ़ान हाल हैं वो ये कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ हैं बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि इमरान खान का क्योंकि इनके साथ फड्डा है इसीलिए कि आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर और आपको मैं गेम बताता चलूँ, गेम ये है कि कहा यह जाता है कि इमरान खान जो हैं, उन्होंने आसिम मुनीर को जब ये डीजे ऐसे थे इमरान खान के दौर में, उस दौरान इन्होंने हटाया था। इनको क्यों हटाया था? क्योंकि जो ये आसिम मुनीर साहब थे, उन्होंने इमरान खान को उनके जो अहले खाना है, उनकी कोई बारे में कोई बात बताई थी, जिसके बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को कहा उस जनरल बाजवा को कि इनको फ़ौरी तौर पे यहाँ से हटाया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको किसी भी ओहदे पे बिठाया जाए, चाहे ये डीजे ऐसे ही ना भी होते, तो क्या अगर इन्होंने कोई मुदाखलत करनी थी इमरान खान को लेकर तो वो तब भी करते रहते। जैसा कि आर्मी के अंदर जो है वो कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो इमरान खान को अब भी पसे पर्दा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये भी हो सकता था कि अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होते आसिम मुनीर साहब, तो लेकिन बेसिकली ये भी एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये है कि आर्मी चीफ ने खुद इनको हटाया था ओहदे से, डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाया था, ये भी कहा जा रहा है। तो बहरहाल नवाज शरीफ ये चाह रहे थे कि अब किसी तरीके से जो है वो फड्डा हो जाता इनका। और आज भी एक कह लें कि पौंसर मारी नवाज शरीफ ने इमरान खान को कि किसी तरीके से जब ये समरी जाएगी सदर के पास तो तैनाती की जो समरी है उस पर वो साइन नहीं करेंगे और फिर माहौल मज़ीद कशीदा हो जाएगा और ये जो आर्मी चीफ़ हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जो है वो सारी सिचुएशन सारी काया ही पलट के रख दी। और अच्छा, फवाद चौधरी ने भी उस दौरान एक शुरली छोड़ी थी कि अब तो है ना वो सदर साहब जो है 45 से 50 मिनट के अंदर एलामिया जारी करेंगे कि क्या होगा। एलामिया जारी करने से ही फिर एक गम गो की कैफियत पैदा हो गई कि बस अब तो लगता है कोई मसले मसाइल जो है वो हो जाने हैं। और नून लीग के जो वज़रा हैं, नून लीग के जो रहनुमा हैं, उनके आप ट्वीट्स उठा के देखें जी, ये तो फितना खान है, ये तो वो है, ये तो फलां है, पहले ही हवा में तीर चलाना शुरू कर दिए इन्होंने। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है अगर फवाद चौधरी ने अगर ये गेम खेली है, क्योंकि उनके बयान से तो ये गया कि हमें हमें भी लगा कि यार लगता है कोई जो है ना लुच फ्राई होने लगा है वगैरह। और इमरान खान जो है वो अपना कोई आखिरी स्ट्रोक खेलने लगे हैं। लेकिन
बेसिकली नवाज शरीफ की एंड कंपनी की ये कोशिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से बंद कली में ले जाया जाए अब कि इस जी तरह से प्रोहिबिटिव इनको फंडिंग आ नौकरी गई नहीं है देंगे, बल्कि इनको और उसके बंद बाद वो कली में ले केस जा अपने जो पास रख हमारा लेते हैं। तो पहले तो वो सुन चलता नहीं पा रहता रहा है और फिर ये अब तोशाखाना से हमने आ राजस्थान जाता ने है, वो समरी वही पास करवा इलेक्शन दिया, कमिश्नर उसके उसको जरिए उठा उन्होंने देता ओके है। कर दिया, मंजूरी दे दी ये नहीं पता और कि नैब के बेसिकली अंदर ये ख्वाहिश केस जाहिर पड़े कर रहे हुए हैं थे कि नवाज हमारा शरीफ, यूसुफ समरी रजा पास गिलानी कराओ। और अब आसिफ देखिए जरदारी के इमरान खान को चार मुद्दतें पता गाड़ियां है इन्होंने कि 20 निकाली, से 25 दिन ज्यादा वो खेल चार नहीं सकते बड़ी थे। अब बड़ी अचानक से महंगी फैसला ये हो गाड़ियां जाता कि वो तोशाखाना से निकाली, वो 2 दिन नैब में बाद केस है। या 3 दिन और बाद कब उनकी है? जो रिटायरमेंट 10 होनी साल थी पुराना केस है। जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो वो उसको यानी मतलब वो मौखर कर देते और वो रिटायर हो जाते। लेकिन वफाकी काबीना ने रूल्स में बदलाव करते हुए पहले ही रिटेन कर दिया था इनकी मुद्दत मुलाजमत को, तो इसका कोई फ़ायदा होना नहीं था, उल्टा इमरान खान को नुकसान होना था इसका। लेकिन इमरान खान ने बड़ी सोच समझ के साथ सारा जो है वो खेल पलट के रख दिया और इनके माथे पर शिकन आ गई। और अब इमरान खान जो हैं वो बेसिकली देख रहे हैं कि अब नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी तरफ नज़र जमाए हुए हैं, इसलिए नहीं कि वो इक़्तिदार में ले आए उनको। इमरान खान को मकबूलियत हासिल है और इस टाइम भरपूर मकबूलियत हासिल है कि अगर इलेक्शन हो गया तो टू थर्ड मेजोरिटी इमरान खान को मिलनी ही मिलनी है। यही तो वजह है कि ये भाग रहे हैं, हम इलेक्शन से राय फरार अपना रहे हैं, यही तो वजह है। अच्छा, अब इमरान खान ये कोशिश करेंगे, ये उनकी ये ख्वाहिश भी होगी कि अब जो नए आर्मी चीफ हैं वो ये सालसी का रोल प्ले करते हुए इलेक्शन की कुछ डेट आगे पीछे करवा दें कि यार ना तेरी ना मेरी हो जाए और बीच की कोई डेट मिल जाए इलेक्शन की, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाए। और अब इमरान खान इस हवाले से पिंडी में भी मार्च करेंगे। हो सकता है वो पिंडी मार्च से आगे चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, या हो सकता है वो पिंडी मार्च में रहकर ही कोई अपना ऐसा लाया अमल अपनाएं जिसकी बुनियाद पर ये जो हुकूमत है उसको कोई मौका ना मिले कोई सवाल करने का, कोई उंगली उठाने का। और ये भी खबरें हैं कि इमरान खान पर जो है वो खुदकुश हमले की इतलात भी हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ ऐसा होता है तो मुल्क में बहुत ज़्यादा ऐसी आग भड़क उठेगी जिस पर फिर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। और ये वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि इमरान खान पर जो खुदकुश हमला होगा। तो अब बेसिकली इन्होंने ना गोंगलू से मिट्टी झाड़ी है, ये अपना वो जो है ना फ्रीज़ा अंजाम दे दिया कि हमने तो आगाह कर दिया था, आगे कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं, हमने तो कहा था कि हमने आगाह किया था। ये फिर उनकी स्टेटमेंट होंगे बाद में वफाकी वज़रा के नून लीग के और ख़ुद राना सनाउल्लाह के भी, अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक कि अगर ऐसा हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह को अगर ये पता है कि खुदकुश हमला हो सकता है तो खुदकुश हमलावर वाले को पकड़ते क्यों नहीं है? पकड़े ना उन्होंने असर को, सिर्फ ऐलान करके बैठ गए और अपना फ्रीज़ा सर अंजाम दे दिया, तो ये तो नहीं होता। ये तो इनके बयान से तो फिर यही स्टेटमेंट, यही नतीजा जो है वो निकलता है कि ये अवाम में खौफ हरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान बहरहाल उनके पास एक सेफ साइड खेलनी चाहिए, उन्हें उन्हें सेफ साइड इस अंदाज में खेलनी चाहिए कि वो कंटेनर के अंदर से खिताब करें और अवाम भी इससे महफूज रहेंगे, वो ख़ुद भी महफूज रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जब बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी से बाहर निकली थी तो तभी धमाका भी हुआ, गोली भी चली और जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गई और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए। हम तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तारीख़ का एक हिस्सा है, तो दोबारा तारीख़ दोहराई जाए, इससे अच्छा है कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। लेकिन इमरान खान आपको पता है कि वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और अपनी तहरीक जो है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अगली इलेक्शन है। क्योंकि वो जितनी जल्दी अब इलेक्शन ले लेंगे उतना ही उनके लिए भी फ़ायदा होगा और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। इसीलिए वो जान छुड़ा रही है, भागना चाह रही है इलेक्शन से। और ये भी बातें हो रही थी कि ये तो अपनी जो असम्बली की मदद है उसमें 1 साल की तोसीह कर देंगे, तो ये तो चैलेंज हो सकता है कोर्ट में मामला, तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो दूर की डोल सुहाने वाला सीन है, बहुत दूर की बात है। ये अभी इनको अभी सूटेबल लग रहा है ना कि हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।